देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। ईरान से इस वक्त अत्यंत गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आई है। लगातार हो रहे हमलों में शीर्ष नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की मृत्यु के बाद वहां की सत्ता संरचना पर गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, आखिर ईरान की कमान अब किसके हाथ में है? युद्ध संबंधी डिसीजन कौन ले रहा है? प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में ईरान के कई प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया गया है। इन घटनाओं में पूर्व सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी तथा बसीज बल के प्रमुख गुलाम रेजा सुलेमानी की मृत्यु की खबरें सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष सैन्य कमांडर और महत्वपूर्ण पदों पर आसीन कई अन्य अधिकारियों के मारे जाने की भी सूचनाएं प्राप्त हुई है। इन घटनाओं ने ईरान की राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाएं आकस्मिक नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति के अंतर्गत शीर्ष नेतृत्व को क्रमबद्ध रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दावा किया कि ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातीब को भी एक हमले में मार दिया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, ईरान का नेतृत्व इस समय किसके पास है? रिपोर्ट्स के अनुसार 9 मार्च को मुज्तबा खामनेई को नया सर्वोच्च नेता चुना गया था, किंतु उसके बाद से वे सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। उनकी अनुपस्थिति ने स्थिति को और अधिक अनिश्चित बना दिया है। कुछ सूचनाओं में यह भी कहा जा रहा है कि हाल के हमलों में उनके परिवार के सदस्य प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि ईरान की वास्तविक शक्ति अब धीरे धीरे सैन्य तंत्र के हाथों में केंद्रित हो रही है। विशेष रूप से ईरान के शक्तिशाली सैन्य संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की भूमिका इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह संस्था न केवल सैन्य बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक निर्णयों में भी प्रभावशाली मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार अब किसी देश का राजनीतिक नेतृत्व कमजोर या अस्थिर हो जाता है, तब सेना की भूमिका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में भी कुछ ऐसा ही परिदृश्य देखने को मिल रहा है। हालांकि औपचारिक रूप से ईरान की शासन प्रणाली अभी भी कार्य कर रही है, किंतु पर्दे के पीछे शक्ति संतुलन में परिवर्तन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इन घटनाओं का प्रभाव केवल ईरान तक सीमित नहीं, बल्कि पूरा मध्य पूर्व क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहा है। यदि यह स्थिति और अधिक गंभीर होती है तो क्षेत्रीय तनाव व्यापक संघर्ष का रूप भी ले सकता है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि लगातार हमलों के कारण ईरान की राजनीति और अधिक कठोर तथा आक्रामक हो सकती है। हर नए हमले के बाद जो नेतृत्व उभरेगा वह संभवतः पहले की अपेक्षा अधिक सख्त रुख अपनाएगा, जिससे तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस स्थिति को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। अब वैश्विक समुदाय की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि ईरान इस संकट का सामना किस प्रकार करता है। क्या वह अपनी आंतरिक व्यवस्था को स्थिर कर पाएगा या फिर यह अस्थिरता एक बड़े संघर्ष में परिवर्तित हो जाएगी? वैसे आपकी क्या राय है? इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी यही बना हुआ है, ईरान में अंतिम निर्णय कौन ले रहा है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल स्थिति अत्यंत संवेदनशील और आने वाले दिन इस पूरे क्षेत्र की दिशा तय करेंगे। खबर में इतना ही। देखकर आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।